नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीकर में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई, जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमन बेनीवाल की हत्या, पति ने पत्थर से सिर कुचला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे जारी, भीलवाड़ा में धीरज गुर्जर का बड़ा बयान। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती में दिया आदेश, आरपीएससी से मांगा जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मृत भाजपा युवा नेता को दी श्रद्धांजलि, बेटी को दुलार कर परिवार को बंधाया ढांढस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 जुलाई को सीकर में होने वाले किसान सम्मान निधि कार्यक्रम व आम सभा को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सीकर आए। राठौड़ ने सीकर व्यापार संघ प्रबुद्ध जन एवं सर्व समाज द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े व लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर आएंगे। वे यहां इस दिन किसान सम्मान निधि की राशि 18,000 करोड़ रुपए किसानों को जारी करने व आम सभा को संबोधित करने के लिए सीकर आ रहे हैं। वे इसी दिन प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सीकर की अब तक की सबसे बड़ी सभा प्रधानमंत्री की होगी। कहा कि प्रधानमंत्री की सभा शेखावाटी में निर्णायक सभा होगी। कहा कि आने वाले चुनाव में आचार संहिता लगने में 2.5 महीने ही शेष बचे हैं। कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने मणिपुर की घटना पर जब कहा कि पहले सरकार को राजस्थान में ध्यान देना चाहिए, तो इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुढ़ा को ही मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। ये वही गुढ़ा है जिन्हें कांग्रेस सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया था। कहा कि कांग्रेस सरकार जनता के हित के बारे में बोलने पर अपने ही विधायक को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार रोकने में कांग्रेस सरकार बुरी तरह से विफल रही है। कहा कि कांग्रेस सरकार कहती है कि वो उनकी जांच करवाएगी। कांग्रेस सरकार को पहले ये जांच करवानी चाहिए कि सचिवालय में पैसे मिले, उसकी जांच करवा ले। पेपर लीक में आरपीएससी के सदस्य पकड़े जाते हैं, उसकी जांच करवा ले। सरकार में मंत्री रहे गोपाल केसावट पकड़े जाते हैं, उनकी जांच करवा ले। महिला दुष्कर्म के मामले में चाहे खाजूवाला हो चाहे दौसा हो, इसके साथ अन्य हो, इसकी जांच करवानी चाहिए। सभा को पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर, रतनलाल जलधारी, भाजपा नेता डॉक्टर कमल सिखवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की आम सभा को सर्वाधिक लोगों को लाने का आह्वान किया। राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा 35 वर्षीय सुमन बेनीवाल का उन्हीं के पति रमेश बेनीवाल ने पत्थर से सिर कुचल दिया। ये घटना आज सुबह शनिवार की माता का थान इलाके की है। हत्या की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस और एफएसएल की टीम ने सबूत भी जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रमेश बेनीवाल जब घर आया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कई घंटों तक मृतका ने दरवाजा नहीं खोला तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इस मामले पर एडीसीपी नाजिम अली ने बताया कि पति पत्नी दोनों करीब 9 महीने से माता का थान इलाके में किराए पर रह रहे थे। दोनों के बीच अनबन चल रही थी, लेकिन शुक्रवार की देर रात जब रमेश घर आया तो पत्नी सुमन ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस ने बताया कि रात में आरोपी पति कई घंटों तक घर के बाहर ही रहा। आखिरकार अल सुबह जब पत्नी सुमन बेनीवाल ने दरवाजा खोला तब रमेश घर में घुसा। घर में दाखिल होते ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद गुस्साए पति रमेश बेनीवाल ने दरवाजे पर रखे भारी भरकम पत्थर से पत्नी का सिर फोड़ दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन बेनीवाल की हत्या करने के बाद उसके पति रमेश बेनीवाल ने अपने साले को फोन किया और कहा कि तेरी बहन की हत्या कर दी है, घर आ जाना। जैसे जीजा ने फोन पर हत्या की बात कही तो साले के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद मौके पर सुबह पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। भीलवाड़ा सर्किट हाउस में जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान राज्य मंत्री गुर्जर ने प्रदेश चुनाव कमेटी में शामिल किए जाने पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मीटिंग के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जानी है। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव कमेटी का गठन किया गया, उसमें उन्हें भी शामिल किया गया है। चुनाव कमेटी पूरे राजस्थान में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनकर जिताओ और टिकाऊ उम्मीदवार की लिस्ट आलाकमान को सौंपेंगे ताकि फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभाओं के विषय पर बात करते हुए राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में व्यक्तिगत स्वार्थों से और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठे
कांग्रेस और जनता के हित में निर्णय करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे जो जीत हासिल कर जनता की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महंगाई राहत कैंप के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने जनता को जो फायदा पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। जितने काम इस शासन में हुए हैं, राजस्थान के इतिहास में आज तक वो काम कोई नहीं कर पाया है। चिरंजीवी योजना सबसे महत्वपूर्ण है और अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना ने कई लोगों की जिंदगियां बचाई है। उन्हें विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि सभी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता की सेवा के लिए सत्ता में वापसी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 पर बड़ा आदेश दिया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को 26 विषयों के स्कूल व्याख्याता के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शर्त रखी गई कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बीएड व एमए परीक्षा भर्ती की लिखित परीक्षा के दिन तक उत्तीर्ण होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में शामिल होकर कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके एमए का परिणाम भर्ती परीक्षा के बाद आने के कारण उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश जेठाराम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा के परिणाम से पहले एमए उत्तीर्ण कर ली है। इसके अलावा एमए अंतिम वर्ष का सत्र कोरोना के चलते देरी से चल रहा था और इसके कारण परीक्षा का परिणाम भी देरी से आया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। याचिका में कहा गया कि उन्होंने लिखित परीक्षा में कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने से पूर्व वे तय शैक्षणिक योग्यता हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को करौली पहुंचकर सड़क हादसे में मृत भाजपा युवा नेता टोनू राजौरिया को श्रद्धांजलि दी। प्रदेशाध्यक्ष ने टोनू के चित्रपट पर श्रद्धासुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही टोनू की बीमार मां पत्नी काजल और मासूम बेटे बेटी को दुलार कर ढांढस बंधा। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बृजलाल डिकोलिया, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, समाज सेवी बबलू शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस गमगीन मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवा नेता का निधन दुखद। इस दुख की घड़ी में भाजपा पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने टोनू राजौरिया के चाचा पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा रमेश राजौरिया से भी अपनी संवेदनाएं जताई। गौरतलब है कि टोनू राजौरिया का 2 दिन पहले सड़क हादसे में निधन हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच सड़क संपर्क टूटा है। कोटा श्योपुर मार्ग बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की चंबल, पार्वती व काली सिंध नदियों में पानी की आवक बढ़ रही है। खातौली पार्वती नदी के पुल पर 1 फीट के करीब पुल पर पानी आ जाने से राजस्थान व मध्य प्रदेश के सड़क संपर्क कट गया है और स्टेट हाईवे 70 पर कोटा श्योपुर ग्वालियर के बीच मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नदी में पानी की आवक बढ़ने से दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इसके साथ ही चंबल झरेर रपट पर रविवार को 3 फीट से अधिक पानी होने के कारण 12 सवाई माधोपुर के बीच आवागमन 1 सप्ताह से बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खातौली थाना एसएचओ रामस्वरूप राठौड़ ने लोगों से नदियों में बढ़ रही आवक के चलते दूर रहने की अपील की है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
सावन में ताड़केश्वर शिवालय में हुआ चमत्कार। गणेश जी की मूर्ति पीने लगी दूध। जयपुर में शनिवार को अचानक गणेश जी की मूर्ति के दूध पीने की घटना सामने आने लगी, जिसे लेकर रविवार तक सुबह कौतूहल भी मचा रहा है। घटना जयपुर में दुर्गापुरा के अर्जुन नगर स्थित ताड़केश्वर शिवालय की है, जहां देर रात उमड़ी भक्तों की भीड़ ने शनिवार रात अचानक गणेश जी संगमरमर की बनी मूर्ति के दूध पीने की सूचना से लोग इकट्ठे होने लगे। आधी रात तक मंदिर में श्रद्धालु की कतारें लगी रही, जिसे देखो सभी गणेश जी की मूर्ति को चम्मच से दूध पिलाने लगे। आसपास के हिस्सों में गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति के दूध पीने की घटना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद रविवार तड़के सुबह भी कई भक्त गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति को दूध पिलाने पहुंचे। बता दें कि गुलाबी नगरी जयपुर में इसी तरह का आस्था का सैलाब 20 साल पहले भी फूटा था। इसी तरह गणेश जी के दूध पीने की बात सामने आई थी। देश भर के मंदिरों में गणेश जी दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग गिलास में दूध लिए देर रात तक अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए थे। धौलपुर में दो पक्षों में हुए झगड़े में जमकर हुआ पथराव और फेंकी गई कांच की बोतलें, अवैध हथियारों से हुई फायरिंग। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के कसाईपाड़ा मोहल्ले में मामूली बात पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में पथराव, कांच की बोतलें फेंकने के साथ अवैध कट्टों से फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी सीओ सुरेश राबरिया और बाड़ी थाना एसएचओ महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही झगड़े में घायल हुए लोगों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को डिटेन कर बाइक को जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित इमरान ने पुलिस को दी एफआईआर में बताया कि रात को पीड़ित का भाई सारिफ अपने घर जा रहा था। जैसे ही सारिफ मलाई वाला कुआं टावर के पास पहुंचा तो मोहल्ला कसाईपाड़ा बाड़ी के युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। सारिफ ने देखकर चलाने को कहा तो उक्त लोगों ने सारिफ की थाप थप्पड़ों से मारपीट कर दी और वो भाग गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का इटावा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कोटा देहात जिला कांग्रेस के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के इटावा व खातौली में पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका जगह जगह आतिशबाजी कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी व संगठन ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरूंगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख मनोज शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश नागर, दुर्गा शंकर मीना, पार्षद शुभम जांगीड़, पार्षद भानु मित्तल सहित वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीकर में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई, जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर। आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमन बेनीवाल की हत्या, पति ने पत्थर से सिर कुचला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम जल्द होंगे जारी, भीलवाड़ा में धीरज गुर्जर का बड़ा बयान। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती में दिया आदेश, आरपीएससी से मांगा जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मृत भाजपा युवा नेता को दी श्रद्धांजलि, बेटी को दुलार कर परिवार को बंधाया ढांढस। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।